बच्चों, तो सैंपल मॉडल पेपर किसका? ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। किसका? DSBM, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट लिखा, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट होगा ना, DSBM, ध्यान रखना। तो भाई ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ना है आपको, ठीक? क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट। ओके ओके, तो फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। DSBM, ठीक, मैक्सिमम 80 नंबर, 3 आवर्स का रहेगा। इन्वायरमेंट पढ़ना मत भूलना भाई, है? बैक लग जाएगी तो समस्या हो जाएगी। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएगा, कान खोल के सुन लो। MCQ नहीं आएगा। जब जब मैं सेकंड ईयर का बनाता हूँ हमेशा चिल्लाता हूँ MCQ नहीं आएगा, फिर भी घूम फिर के कोई ना कोई आके पूछेगा ही, सर MCQ भी आएगा क्या? क्या बताऊं, है ना? यूज ऑफ पेजर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नॉट अलाउड। तो क्वेश्चन पे सीधा आते हैं, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कोई 2 के आंसर देने हैं। व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, आपको लेकिन सारे देने हैं, सारे की प्रैक्टिस करनी है, सारे लिख लेना। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, गिव इट्स द स्पेसिमेन, ठीक, डिटेल लिखनी है ट्रायल बैलेंस के बारे में और इसका स्पेसिमेन देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, हाउ आर दोज असर्टेन्ड। देखो क्वेश्चन देखा जाए तो 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। मैक्सिमम लेवल स्टॉक का एक क्वेश्चन है, मिनिमम स्टॉक लेवल का है, दूसरा हाउ दोज असर्टेन्ड, स्टॉक लेवल हाउ दोज असर्टेन्ड, ठीक, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में लिखना। 8 नंबर तो लिखने। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ऑफ देम, अलग अलग तरह के अकाउंट के बारे में डिटेल में बताना है और फिर रूल्स बताने हैं, उसको एक्सप्लेन करना रूल्स को, डेबिट और क्रेडिट के, इनके बारे में अकाउंट्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आइडियल क्वालिटी ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की आइडियल क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कि सामने वाला 2 बातें कहे और आप स्माइल देते रहो, सामने वाला कन्विंस नहीं हो रहा आप कन्विंस करते रहो, है ना, वगैरह वगैरह, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, जैसे घर का बजट बनाते हो वैसे ही शॉप का बजट बनता है। शॉप भाई कितना का बजट आप दोगे तो कितनी दवाएं लेके आओगे। क्या है ये? ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है। कोई भी बिजनेस, और बिजनेस कौन सा? ड्रग स्टोर का, है ना, उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। हमेशा दिमाग में रखो कॉन्सेप्ट क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा चैप्टर क्या है और ये पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है। ड्रग स्टोर यानी मेडिकल स्टोर या कोई फ्रेंचाइजी या ड्रग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई स्टोर हो, उसकी बजटिंग करनी है। बजट आपको पता होना चाहिए, आपकी जेब में कितना पैसा कितना खर्चा कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है? जब मार्केट रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि जिस एरिया में मेडिकल स्टोर डालने जा रहे हो, जिस एरिया में आप ड्रग स्टोर डालने जा रहे हो, उस एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, वहां की जेंट्री कैसी है, किस तरह के पेशेंट आते हैं और किस तरह की दवाएं डॉक्टर्स लिखते हैं, किस तरह की बीमारियां उस एरिया में ज्यादा फैली हुई हैं, है ना, कौन सी दवा है कहां कहां से मंगाई जाती है, कहां से सस्ती पड़ेगी कहां से महंगी पड़ेगी, क्या फॉर्मूला वगैरह वगैरह, मींस बहुत सारी मार्केट रिसर्च करके आपको आइडिया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वर्किंग फॉर लार्ज साइज ड्रग स्टोर, हाउ विल यू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग। अगर आप बहुत बड़े से ड्रग हाउस में काम कर रहे हो तो कुछ डिसीजंस कैसे लोगे? जैसे सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, सप्लायर जो है जहां से आपको दवाएं मंगानी है उसका सिलेक्शन कैसे करोगे? भाई जाहिर सी बात है, अच्छी दवा कम पैसे में दे, अच्छी दवा कम पैसे में दे और समय पे दवाएं दे दे, राइट टाइम पे, है ना, ऐसे ही सप्लायर लेंगे हम। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे क्या करते हो, सब्जी मंडी जाते हो या ठेले पे सब्जियां लेते हो, 2-3 ठेले पे पूछ लो, एक आइडिया लग जाता है कि रेट किसका कम है या किसका ज़्यादा है या सारे इसी रेट पे दे रहे हैं। उसी तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कैसे आप आइडिया लगाओगे कि इस प्राइस में उसने बोला हाँ भाई ये दवा है ये इतने रुपए की है, कैसे पता करोगे ये सही दे रहा है, ठीक। फिर ट्रेडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कैसे डिसीजन ले पाओगे। कोडिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड अदर सप्लाईज, ड्रग्स की या कुछ और जो नारकोटिक्स है
अल्कोहल्स है और भी जो सप्लाई हो रही हैं, इनका कोडिफिकेशन किस हिसाब से करोगे, कैसे डिसीजन लोगे, क्या है डिसीजन, हाउ विल यू टेक डिसीजन इफ यू आर वर्किंग इन लार्ज साइज ऑफ ड्रग हाउस। तो इतनी चीजों के बारे में डिसीजन कैसे ले पाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इसमें से जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह करोगे, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह होगी, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग हाउस, एक ड्रग हाउस बनाने के लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। फिर हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर एंड अदर हॉस्पिटल सप्लाईज, ड्रग स्टोर को कैसे हैंडल करोगे और जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई हो रही हैं, सप्लाई जा रही हैं, या अपनी सप्लाई कैसे चालू करवाओगे, भाई ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग बाहर जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक। ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग किस तरह से होगी, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड इन बिजनेस, बिजनेस करने के लिए कौन कौन तरह के फाइनेंस की रिक्वायर्ड पड़ती है, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर इंटर्ड इनटू वाइल द परचेजिंग, परचेजिंग के टाइम पे किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती। भाई ड्रग हाउस आपने बनाया, आपको मेडिसिन लेके आना है, इतना तो पैसा है नहीं आपके पास कि सारा का सारा कैश में ले आओगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनते हैं, तो उसके बारे में देख लेना डीप में। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, डीएनसी के अकॉर्डिंग चैनल ऑफ वेरियस चैनल, पूरा चैप्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, चैनल ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चैप्टर है, शायद दूसरा तीसरा चौथा जो भी हो, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनको डिटेल में पढ़ोगे, इनसे 4 क्वेश्चन आपके और तैयार हो जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर अगर वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करता है, तो भी चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से डीएसबीएम का आपका काफी दिन से बच्चे परेशान थे, ये आपका सैंपल पेपर है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर उस चीज पे भी वीडियो बनाया जाएगा, ओके।